आप ये समझते हैं कि आप इवॉल्व हुए हैं जी हाँ। और आप ये समझते हैं कि इवोल्यूशन एक अनडिजाइंड इरैशनल प्रोसेस है। एवोल्यूशन अनडिजाइंड प्रोसेस नहीं है। एवोल्यूशन जो है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपने आप को परफेक्ट करता है। एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो नेचर इंटेलिजेंटली परफेक्ट करता है। इंटेलिजेंटली परफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंटली परफेक्ट करता हो तो राइट। फिर हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स की जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हमारे अंदर ना पाए जाते हो, और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उसकी बात हो गई वो हमारी। वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। दैट्स फाइन, आई गेट इट। वो एक्सटिंक्ट होना इवोल्यूशन की दलील नहीं है, वो तो किसी भी क्रिएटर की भी हो सकती है। उसकी भी दलील है कि उसने एक्सटिंक्ट कर दिया, बट दैट इज नॉट समथिंग जी हाँ। वी आर डिस्कसिंग हियर। सवाल मेरा आपसे ये है कि इवोल्यूशन अगर इंटेलिजेंटली डिजाइन प्रोसेस नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि ये इरैशनल है, इसके पीछे कोई रैशनल थॉट नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर एवोल्यूशन जो है इंटेलिजेंटली डिजाइन प्रोसेस नहीं मेरे है। सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। आप अपना सवाल रिपीट करें। आप ये समझते हैं कि इवोल्यूशन एक इरैशनल प्रोसेस है जिसके पीछे कोई रैशनल माइंडसेट या डिजाइन नहीं है? एवोल्यूशन के पीछे कोई माइंडसेट नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, और ये इररेशनल देयरफॉर प्रोसेस नहीं है। ये इररेशनल प्रोसेस नहीं है। नेचर तो फिर अपने आप को ये रैशनल नेचुरल प्रोसेस है। सिलेक्शन के जरिए अपने ऑर्गन्स को, अपनी जो स्पीसिएशन है उसको परफेक्ट करती है। राजा साहब, दैट्स ग्रेट। तो फिर तो नेचर बड़ी इंटेलिजेंट मालूम हो रही है। मैंने यही तो मसला है कि अगर आप रिचर्ड डॉकिंस की किताब द ब्लाइंड वॉचमेकर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि नेचर के अंदर जो एवोल्यूशन हो रही है उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं बैठा है जो जुम्मे वाले दिन आई गेट आदम इट, को असर से लेकर आई इशा गेट तक इट। पैदा कर रहा है। नेचर के पीछे कोई, लेकिन वो इतनी जबरदस्त चीज है कि वो डेड डेड तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग कुछ सेट ऑफ पार्टिकल से वो अवैस इकबाल तक कहानी लेके आ सकती है बगैर जी किसी हाँ। गाइडेंस के। जी हाँ। फाइन। जी हाँ। तो कोई ये गाइडेंस कहानी जो नहीं है है पीछे मट्टी उसके। से तख्लीक से बहुत बेहतर है, नहीं कोई, और लोगों को वो तो समझ हो भी गया, आती आप है। मट्टी, और एक चले लफ्ज आप तो है मट्टी, राजा साहब, आप नहीं मानते रिड्यूसिबल मट्टी को ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे मैं अभी आता हूँ उस तरफ भी मैं आता हूँ। मैं आपसे से जानना चाहता हूँ कि इवोल्यूशन को अगर आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई रैशनल प्रोसेस नहीं है तो इसको इरैशनल कहने में क्या मसला है आपको? एवोल्यूशन के पीछे एक रैशनल प्रोसेस है, और इसका ये जो रैशनल और प्रोसेस है रैशनैलिटी ये कहाँ से आती है उसकी? आई गेट इट, वो आई गेट इट, नेचुरल उसकी सिलेक्शन रैशनैलिटी के कहाँ से जरिए आती है? आती है, वो एक्सपेरिमेंटेशन के डिफाइन जरिए करें। आती है। श्योर, डिफाइन करें रैशनल नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? नेचुरल सिलेक्शन आपने वो पढ़ी होगी जो लमार की एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो लंबी गर्दन वाले जराफे थे उनका उनका जो मुंह था वो पत्तों तक पहुंचता था, और जो वो तो नहीं होती ना, छोटी गर्दन वाले, वो तो नहीं होती। जो मुझे होती है जवाब दे मुझे वो लेने दें। बताएं। मुझे जवाब दे लेने दें। टाइम जाया जो कर रहे हैं ना, वो छोटी तो नहीं गर्दन वाले होती। जो होती जराफे है थे मुझे वो बताएं। उनका उनका मुंह पहुंचता नहीं था, और वो छोटी गर्दन वाले जराफे जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, और लंबी गर्दन वाले जो जराफे थे वो चलते रहे। ये होती है नेचुरल सिलेक्शन राजा साहब। तो ये तो 12वीं लमार्कियन, के तालिब इल्म को भी पढ़ा है, ठीक सही, ठीक हो गया। पता है। इनके लमार्कियन इवोल्यूशन जो है वो ठीक है सो फार एज हिज आइडिया ऑफ नेचुरल लमार्कियन सिलेक्शन। एवोल्यूशन जो है एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग की जानिब एक स्टेप था राजा साहब। ओके, ठीक हो गया। एंड वो जो आपने दुनिया भर के जो इवोल्यूशनिस्ट बताया जिसकी बेस पे आप मुझे कन्विंस करना चाह रहे थे कि मैं इवोल्यूशन को ठीक मान लूं, वो लमार्कियन एक्सप्लेनेशन को ठीक समझते हैं? वो लमार्कियन एक्सप्लेनेशन को डार्विनियन एक्सप्लेनेशन का प्रिकर्सर समझते हैं। साइंस अपने आप को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट करती है। साइंस के पास ऐसा टेक्स्ट कोई बुक मॉडल नहीं बायोलॉजी, होता। टेक्स्ट बुक जी। बायोलॉजी डार्विनिज्म पे खड़ी है या लमार्कियन पे खड़ी है? टेक्स्ट बुक बायोलॉजी जो है वो उस डार्विनिज्म के ऊपर खड़ी है जो लमार्किनिज्म से, लमार्क की तालीमात से गुजर कर डार्विनिज्म तक पहुंचा है। और अब तो जो टेक्स्ट बुक बायोलॉजी है वो डार्विन से भी बहुत आगे आ चुकी है, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है राजा साहब। जी, उसको मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है जो बाद में अपडेट हुई और अभी तक हो रही है। आई गेट इट, बट हम्म। स्टिल इट इज़ नियो डार्विनिज्म, इसलिए कि जो सिलेक्शन, जो म्यूटेशन सिलेक्शन का जो मैकेनिज्म है, आपके नज़दीकी से आप मैकेनिज्म कहते हैं, वो तो अपनी जगह पे कायम है। सो नेचुरल सिलेक्शन आपने कहा लमार्किन, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आप एक इवोल्यूशन की डिबेट में आए हैं और आप लमार्किन इवोल्यूशन को ठीक कह रहे हैं। ओके, मैंने ये नहीं दैट्स कहा राजा दैट साहब, इज मैंने कहा है कि जो लमार्कियन मॉडल है वो एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक ठीक, स्टेप था।
ठीक हो गया भाई। मैं आपसे एक्चुअली मैं डीप डाउन आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपके इवोल्यूशन से आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं एपिजेनेटिक्स को ठीक समझता हूँ। अगर आप लामार्किन को ठीक समझते हैं तो एपिजेनेटिक्स को और ठीक आप समझना क्रिएशन को होगा। भी ठीक समझते लेकिन हैं। मैं तो क्रिएशन को तो मेरा एब्सोल्युटली ठीक जी समझता हाँ हूँ। जी। मैं आपको पूछता हूँ अभी आपसे कैसे। लेकिन अभी हमारी बात यहाँ तक आई है कि आपने बताया है कि नेचर जो है वो इंटेलिजेंट होती है और मैंने ये वो नहीं अपने आप कहा। को ठीक नेचर जो है अनइंटेलिजेंट उसके होती है? पीछे नहीं होती है। नेचर ना इंटेलिजेंट अच्छा, होती है ठीक हो ना गया। अनइंटेलिजेंट होती है, नेचर फिर ब्लाइंड क्या होती होती है। है? नेचर जो होती है वो अपने आप को एक प्रोसेसेस के ब्लाइंड जरिए पर्सन भी perfect इंटेलिजेंट हो करती है। सकता है। ब्लाइंडनेस ठीक है, डजंट मीन कि ये लैक बिल्कुल ऑफ ऐसा इंटेलिजेंस। सवाल है, क्या आपने अपनी बीवी से मार खाना छोड़ दी है? इसका जवाब ना आप हाँ में दे नहीं, सकते हैं, नहीं। ना में दे वो सकते हैं। वो ठीक है, डबल टैग क्वेश्चन नेचर जो होता है, मैं उसके बाद नेचर ये एग्जैक्टली तो सिंपल नेचर जो है क्वेश्चन ना है। ब्लाइंड है, नेचर ना इंटेलिजेंट है। नेचर जो है अपने आप को एक्सपेरिमेंट करती है कि मैंने इस स्पीशीज अनइंटेलिजेंट है। नहीं, नेचर जो है वो अपने आप को अनइंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं है, के इंटेलिजेंट अंदर भी नहीं है। मुख्तलिफ मॉडल्स ट्राई करती है, फिर उसे पता चलता है कि ये मॉडल जो है वो परफेक्ट है सर्वाइवल के लिए। राइट, ओके, लेट मी गेट दिस कि नेचर वो जो मॉडल तैयार करती है वो इंटेलिजेंटली करती है या अनइंटेलिजेंटली करती है? वो ब्लाइंडली करती है। ब्लाइंडली डजंट मीन कि वो अनइंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट है। एनी मैं पर्सन अब कैन बी मैं ब्लाइंड एग्जैक्टली एंड इंटेलिजेंट एट द इसके सेम अंदर टाइम। इंटेलिजेंस और अनइंटेलिजेंस का जो लफ्ज है वो इररेलेवेंट है। नेचर जो है वो स्पीशीज के अंदर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को ब्लाइंडली परफेक्ट करती है। इंटेलिजेंट जो ब्लाइंडली है वो परफेक्ट करती, लेकिन जो ब्लाइंडली परफेक्ट परफेक्ट करती करती है। है तो वो तो एक वो फिर और नेचर कोई जो पैसिव फिल्टर तो नहीं है ना। नेचर एग्जैक्टली पैसिव फिल्टर तो नहीं है। जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है, हेमोफीलिया होता है या पैसिव फिल्टर जेनेटिक नहीं है डिसऑर्डर्स मेरे होते पास। हैं, अब वो ऐसा मर जाते प्लीज, हैं, वो मर प्लीज, जाते हैं, उनके टाइम जीन्स टाइम पास कम में नहीं है मेरे होते। पास, टाइम कम है, जाया ना करें। मुझे बताइए कि नेचर, आप ये कह रहे हैं कि पैसिव फिल्टर नहीं है। नेचर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को टेस्ट करती है, और जो ऑर्गन्स की एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए फंक्शनिंग जो है एग्जैक्टली नेचर के पास इंटेलिजेंटली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट टूल करती नहीं। है। नेचर ने कभी दावा नहीं किया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, और ऑब्वियसली साथ ही नॉट। फिर आई तालू एग्री कटे विद बच्चे दैट। भी पैदा कर दे। आई एग्री विद दैट कि वो नहीं या करती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए दो ही चीजें हैं ना, कि इट्स आइदर इंटेलिजेंट और इट्स नॉट। आप नहीं नो, जवाब देना चाहते हैं कि हमें नहीं देना चाहता। क्योंकि गो ऑन मुझे सर। मुझे ये नेचर जो है वो कोई ऐसा वो ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जिसके अंदर कोई शऊर लगा हो। कॉन्शियसनेस जो है वो तो बात खत्म हो गई, मैं इत्तेफाक करता हूँ। ह्यूमन बींग्स की भाई अंडरस्टैंडिंग मैं है। आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि नहीं है इसके अंदर शऊर, तो इसका मतलब हम्म, ये है कि इवोल्यूशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके पीछे कोई ब्लाइंड शऊर नहीं प्रोसेस है, एवोल्यूशन एक ब्लाइंड कोई प्रोसेस शऊर है नहीं जो है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपने आप को जिसके पीछे परफेक्ट कोई करता है, शऊर इसके पीछे नहीं कोई है। शऊर नहीं है। बिल्कुल। नहीं है, इतनी सी बात थी, आपने 10 मिनट जा लगा दिए उस पे।